तुमको इस राज जिंदगी का, आओ बताएं तुमको इस राज जिंदगी का, और भक्ति बिना न मिलता इस साज जिंदगी का। अब भी संभलना है तो संभल जाओ बंधु, हर सांस में सजा लो तुम राज जिंदगी का, और भक्ति बिना न मिलता इस साज जिंदगी का। अभी आपने धर्म की पूजा की। धर्म क्या है? लोग धर्म के नाम पर आज भी आप देख रहे हैं कितने युद्ध हो रहे हैं, कितने हजारों लोग धर्म के नाम पर मर जाते हैं, क्योंकि ये धर्म मेरा है, ये धर्मात्मा मेरा है। धर्मात्मा जो कर जाता उसके लिए मर जाए तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। धर्मात्मा हमेशा, चाहे जीसस हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे कोई अन्य मतावलंबी भी, कोई भी पैगंबर हो, तीर्थंकर हो, अवतार हो, कोई भी हो, सच पूछो उनके जीवन में समता थी। हालांकि शुरू से इंसान की फितरत ऐसी रही कि हमेशा धर्मात्माओं को इसने कष्ट दिया। कभी जीसस को सूली पे चढ़ा दिया तो मंसूर को घोर यातनाएं दी, और सुकरात को जहर पिला दिया। पार्श्वनाथ भगवान पर तो इंसानों ने नहीं, देवताओं ने भी उपसर्ग किए। आप सबको पता है पिशाचों ने उपसर्ग किए, लेकिन जितना जितना उपसर्ग सहा उतनी उतनी दृढ़ता आई। कहते हैं धर्मात्मा व्यक्ति उपसर्गों से निखर जाता है और अधर्मात्मा बिखर जाता है। अधर्मात्माओं पे जब भी कष्ट आते हैं वो बिखर जाता है, और धर्मात्मा निखर जाता है। उसके लिए प्रहार भी उपहार हो जाते हैं, उसके लिए श्राप भी वरदान हो जाते हैं, क्योंकि धर्मात्मा जानता है कि देह को विलीन कर सकोगे, मेरी आत्मा पर आंच भी नहीं आ सकती। तो हम किस धर्म को कहते हैं? हम धर्म को रोज पढ़ते हैं। जैन धर्म शाश्वत धर्म है, जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलेगा। लेकिन कभी सोचा धर्म क्या है? जो कर्मों के दुखों से, कर्मों के आवरण से, कर्म निवारण कर्मों से निकाल दे, और क्या करे? शाश्वत सुख में पहुंचा दे। लेकिन आज तक धर्म के नाम पर हमें सुख हुआ है क्या? धर्म के नाम पर जो सुख भी समझते हो वो कभी थोड़ा सा मनोरंजन हो गया होगा। जैसे अर्थी जाती है तो एक कंधा थक जाता है तो दूसरे कंधे पर अर्थी को कंधा लगा लेते हो। यहाँ वाले इधर हो जाते हैं, इधर वाले इधर हो जाते हैं। क्यों? कि एक कंधा दुखने लगा तो दूसरे कंधे पे अर्थी रख लेते हो। लेकिन अर्थी का बोझ कम नहीं होता है, वो ये वाला थक जाए तो ये वाला, लेकिन बोझ तुम्हारे कंधों पर ही होता है। ऐसे ही धर्म हमने कर लिया। कभी यहाँ के मंदिर से थक जाओगे तो महावीर जी चले जाओगे, सोनागिर चले जाओगे, और किसी तीर्थों पर चले जाओगे, और वहाँ भी 2 दिन में उब जाओगे तो घर वापस आ जाओगे। घर से थक जाते हो तो मंदिर चले जाते हो, मंदिर से थक जाते हो घर चले जाते हो, थक दोनों में ही जाते हो। आज तक ऐसा धर्म रहा। जबकि कहा है मैं समीचीन धर्म को कहूँगा, जो कि संसारी प्राणी को, सत्वान हर प्राणी को। कई बार लोग कहते हैं मक्खी का पुण्य देखो। हमने कहा मक्खी का पुण्य? असंगी पंचेंद्री जीव तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं कि तीर्थंकर, आपसे पूछा गया कितने कल्याणक होते हैं? आपने कहा 5 होते हैं। सिर्फ भरत और ऐरावत में 5 होते हैं। विदेह आदि में तो 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। हम कल्याणकों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। हम जो भावना कल्याण करा दे उस भावना को अहमियत देते हैं। क्योंकि विदेह में तो यदि आपने पहले तीर्थंकर प्रकृति बांधी होगी तो 5 कल्याणक होंगे। तीर्थंकर प्रकृति बनती भी कब है? जब केवली या सुत केवली के पाद मूल में 16 कारण भावना भाई जाए तो तीर्थंकर प्रकृति बनती है।
और कितना बड़ा आप लोगों का सौभाग्य है कि आप अगले भव में सब तीर्थंकर हो सकते हो। लेकिन होना कोई नहीं चाहता है। सब चाहते हैं स्वर्ग जाएं, लेकिन स्वर्गवासी होना कोई नहीं चाहता। वो हाल है अपना। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर नहीं मिलता तब क्लिनिक में जाते हैं, या फिर कोई बहाना लगा कर आ जाते हैं। हम भी 3 लोग के डॉक्टर के पास आते हैं, लेकिन अपनी कुछ फरमाइशें लाते हैं जो इनकी सुनने का मौका ही नहीं मिलता है। भगवान क्या कहते हैं, सब देख कर के आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने की दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कहानी को भी नहीं और की सुहाती, गाता गुणों की तेरी मन को बगी है भांति। क्या कह रहे भगवान, कान को आवाज भी किसी और की नहीं सुहाती है। देखने में भी कुछ भी पदार्थ ऐसे लगते हैं कि परमात्मा क्या तेरा करिश्मा है। मिट्टी के पुतले भी तूने कैसे सजा के रखे हैं जो हकीकत के लगते हैं। हमारे शरीर क्या है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान। खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ और चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। क्या है, आदमी का कोई भरोसा नहीं। लोग कहते पता ही नहीं था उनके साथ ऐसा हो जाएगा। कुंद कुंद स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि इतने दिन जी गया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। मौत तो माँ के गर्भ में भी आती है, जन्म के समय भी आती है, बचपन में आती है, बुढ़ापे में आती है, घर पर आती है, दुकान में आती है, रात में आती है, दिन में आती है। मौत कभी भी कहीं भी किसी को भी आती है, क्योंकि जिंदगी और मौत की एक लड़ी है। किसी की फुलझड़ी सी तो किसी की झाड़ू सी पड़ी है, किसी की घर में तो किसी की चौराहे पे खड़ी है, किसी की सोने सी तो किसी की लोहे सी पड़ी है। ये मौत की बेड़ी घर के हाथ में पड़ी है, किसी की छोटी सी किसी की जरा सी बड़ी है। मौत की हथकड़ी सबके हाथों में पड़ी है। ध्यान रखना, इस मौत की हथकड़ी को जो धर्म के मार्ग पर चल जाता उसकी हथकड़ी निर्वाण में परिवर्तित हो जाती है। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी न रहे। हम रोज आते हैं, रोज मरते हैं, थकते ही नहीं। बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम खुशी मनाते हैं कि भगवान बड़ी कृपा रही, एक बच्चे का जन्मदिन हो गया। लोग थाली और ताली बजाते हैं। हमने कि क्यों बजाते हो? बोले माता जी एक मेहमान आया है। हमने कि पहले ही इतने पागल मौजूद थे, एक और नया पागल आ गया, और पागल नहीं होगा तो तुम उसे पागल बना दोगे। क्योंकि क्या पता था हम किस घर में जन्मेंगे, क्या पता किस देश में, किस समाज में कौन से माँ बाप मिलेंगे, कुछ पता था क्या? हमने कुछ नियत किया था क्या? हमने कुछ नियत नहीं किया था। सब प्रभु की कृपा से इतने सुंदर जगह हम हैं। आज सोचो, हमास में, इजराइल में, यूक्रेन में, फ्रांस में कहीं होते, जर्मन में आदि होते तो क्या हाल हो रहा होता। सोच कर देखो, यहाँ एक कहीं बम गिर जाए तो पूरे का अमन चैन आराम हो जाता है, और जहाँ ये पता नहीं कि आज का शाम देख पाएंगे या नहीं। कैसी त्रासदी मची है, सोच कर देखो। हमारे आपके जीवन में क्या आकुलता है। हम तो आकुलता ढूंढ ढूंढ के लाते हैं।
जैसे जौहरी समझ गए हीरे को तराशता है, ऐसे ही हम गलत चीजों को तराशते हैं। आप बहुत अच्छी पूजन में लाइनें पढ़ रहे थे कि स्वान भूति की सुरभि निरति, लेकिन मन को तो दुर्गंधी भाती है। जैसे सुअर के सामने पकवान रख दो, वो पकवान नहीं खाएगा, वो गंदगी पे मुंह मारेगा। आचार्य कहते तुम थके नहीं, जन्म जन्मांतरों से अनादि काल से वही घर, वही परिवार, वही बच्चे, वही सोना उठना बैठना खाना लड़ना मरना और फिर मर जाना, इतनी सी जिंदगी है क्या? अरे जिंदगी तो घर को कचड़े से भी भर सकते हो और घर को प्रकाश से भी भर सकते हो। एक पिताजी ने अपने बेटों को कहा कि तुम दो बेटे थे, दोनों बेटों को 100-100 रुपये दिए। सस्ती का जमाना था, 100 रुपये में बहुत कुछ सामान आ जाता था। पिताजी ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, 100 दिन में तुम अपने घर को भर लेना और मैं आऊँगा तो देखूँगा। उस समय 1 रुपये में कचड़े की गाड़ी आ जाती थी भर कर भी, कचड़ा या कोई भी मलबा भरना। उसने कहा पिताजी को दिखा दूंगा कि 100 रुपये में पूरा घर भर दिया। उसने नगर पालिका वालों से बात किया और कहने लगे कि जो भी मिले कचड़ा कूड़ा वेस्ट कबाड़ जो मिले उसको भर देना। और घर भर दिया, गोबर से गंदगी से जो चीज़ थी वो सबसे घर भर दिया। और खुश हो रहा था कि घर पिताजी देखेंगे तो कहेंगे क्या घर में पैर रखने की जगह नहीं, इतना भर दिया तूने। दूसरे ने सोचा कि 100 रुपये में आता ही क्या है। उसने घर में अपने हाथ से पूरे घर की रंग रोगन किया कि कई कई जगह घर गंदा है। उसके बाद खुद पोंछा लगाया घर में और गया, बढ़िया घी ले आया, थोड़ा सा बत्तियां बनाई और घी के दीपक लगाए, अगरबत्ती ले आया, धूप ले आया। घर में सुगंध का वातावरण, स्वच्छ साफ सुंदर घर। पिताजी आए तो बड़ा बेटा कहने लगा हमारा घर देखो। बड़े के यहाँ गए तो घुसना ही मुश्किल, इतनी बदबू, इतना माने गंदगी थी। पिताजी वापस आ गए। छोटे ने कहा पिताजी मेरा घर भी देख लो। बड़े ने कहा देख लेना, भरा बिल्कुल नहीं है, खाली का खाली घर पड़ा हुआ है। कहता है घर देख लो, क्या देखने जाओगे, घर तो खाली पड़ा है। पिताजी गए और बाहर से साफ सुथरा घर देखा, प्रकाश देखा, सुगंध देखी। अब मन करा कि अंदर चले जाओ। गए तो उठने का मन नहीं करा, क्योंकि घी की दीपकों की ऊर्जा और सुगंध, वातावरण, साफ सुथरा घर, फर्श भी चमक रहे। मन करा यहीं बैठ जाए। पिताजी ने कहा राज्य का, मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी तो ये है जिसने अपने घर को प्रकाश से भरा है, सुगंध से भरा है, घर को स्वच्छ साफ किया गया। जाने के बाद जाने का मन नहीं करता। ध्यान रखना, आप भी 2 बेटों में से कौन से बेटे हो अंदाज लगाना। अपने घर को यदि विकारों की दुर्गंध से भरा है तो नालायक हो। और यदि घर को, क्योंकि हम पढ़ते हैं भी हैं, धूप नल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नसाएगी। क्या हमको नसाना है? दुश्मन को नहीं मारना है। क्या करोगे? मार दोगे अगर किसी को जान से, मारना ही है किसी को, मार दो एहसान से। जान का मारा हुआ जी उठेगा कयामत के बाद, और एहसान का मारा हुआ ना जी सकेगा जन्नत के बाद। ध्यान रखना, हर मजहब वाला, चाहे हिंदू भी हो, वैदिक धर्म हो, वो सिर्फ परमात्मा से इस लोक का सुख मांगते हैं। लेकिन हमारा जैन शासन का धर्म सिर्फ जन्म का सुख नहीं देता है, जन्म जन्मांतरों का सुख देता है। और परभव और इस लोक, दोनों लोकों को सुखी बनाने का धर्म माध्यम है। क्योंकि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण,
और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समा। हमारे यहाँ का धर्म वो है जो धर्म पूर्वक यदि अपनी पत्नी भी स्वीकार कर लो तो उसमें भी लक्ष्य बहुत महान होता है। श्रावक का लक्ष्य पत्नी को स्वीकार करना नहीं होता है। रोगी की तरह अभी नहीं त्याग कर पा रहा है। अंतर विषय वासना बरते बाहर राग द्वेष है भारी। याते परम दिगंबर मुद्रा धर न सके वे दीन संसारी। क्या कहा है संसारी प्राणी को आचार्य ने कि वो दीनहीन गरीब कायर कायल व्यक्ति हैं जो अभी बेचारे निरोगी नहीं, वो काम का रोग लगा है, इसलिए उन्हें औषधि के रूप में दवा कब तक खाना चाहते हो? जब तक रोग ठीक नहीं हो। लेकिन दवा मीठी हो तो मन करता खाते रहो। पहले रोग को खाएगी फिर रोगी को ही खा लेगी। पहले रोग को नष्ट करेगी बाद में रोगी को ही नष्ट कर देगी। इसी प्रकार से संसार की जो विषय वासना है वो कब तक स्वीकार करना? जब तक एक उद्वेग है, एक जीवन में एक मोड़ आता है जिसमें कि वासनाएं बनती नहीं, सीमित नहीं होती हैं, तब तक स्वीकार क्या जरूरत नहीं, मजबूरी समझकर स्वीकार करना। लेकिन एक दौर ऐसा भी आना चाहिए जब दोनों दाम्पत्य जीवन स्वीकृति से धीरे धीरे संयम की तरफ बढ़े। हमारे आचार्य और वैदिक जो पुराण है उनमें भी क्या लिखा है कि एक सीमा तक जाकर तुम्हारे एक पत्नी धर्म क्यों कहा है? निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे भी रखता। कि अपनी स्त्री के साथ भी दवा की तरह की कोई बात नहीं, संसार नहीं त्याग पा रहा हूँ, उसमें भी उद्देश्य रखना। तुम्हारा नाम चला दे, तुम्हारे कितने बाप दादों के नाम तुम्हें याद है जो तुम्हारा नाम चला देगा बच्चा? अपना नाम खा गया तुम्हारा नाम खाक चलाएगा? आजकल एस के जैन एम के जैन पता नहीं महेंद्र है मोतीलाल है, अपना नाम खा गया बाप का नाम क्या चलाएगा? एस के जैन पता नहीं सुरेंद्र है सुधीर है सतीश है, कुछ पता चल रहा है क्या है? अपना ही खुद का नाम खा गया बाप का नाम क्या चलाएगा? लेकिन महावीर भगवान ने विवाह नहीं किया, 2500 वर्ष के बाद भी आज तक नाम चल रहा है। नेमिनाथ स्वामी के जितने भजन बने हैं दुनिया में और के नहीं बने, क्योंकि विवाह नहीं किया तो क्या हुआ? वो काम कर गए जो संसार में दुर्लभ था, कोई कर नहीं सकता है, वो काम कर गए। ध्यान रखना, वो काम क्या है? वो काम स्वयं को पहचानना है। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो क्या तलाश करो, क्या पाना है? ये सब तो जानवर भी करते हैं। ये परिवार बसाना जानवर भी कर लेते, तुमने क्या बड़ी बात की? तुम कहोगी माता जी हमने अपनी कोठी बनवाई, कोठी में देखो तुमने पूरी जीवन की कमाई लगा दी तब जाकर एक कोठी तुम्हारी रजिस्ट्री हो पाई। और कोठी में बिना रजिस्ट्री के कितने लोग रह रहे हैं आपको पता है? मच्छर मक्खी छिपकली कॉकरोच मकोड़े सब बिना रजिस्ट्री के मजे में रह रहे हैं, और वो तुमसे मस्त रह रहे हैं। तुम्हें तो टेंशन भी है, उन्हें कोई टेंशन नहीं, वो वे टेंशन के तुम्हारे मकान में रह रहे हैं। सोच कर देखो तुमने यही सब काम किया, क्योंकि संसार का बढ़ना अरे नर देह की हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। कौन सा आनंद? निर्दोष आनंद लेना। कौन सा अव्याबाद सुख लेना है, इसमें कोई बाधा नहीं आती है। ये सुख भी क्या पाना जिसके बाद भोग के बाद भी रोग है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे,
बेरी हे जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे निके। कभी काम वासनाओं की कल्पना मत करना, क्योंकि आपने देखा त्रियंचु में काम वासना ज्यादा ही होती है। लेकिन मनुष्य का सौभाग्य है कि वो कामना को भी साधना में परिवर्तित कर देता है। दुनिया में किसी देश में धर्म पत्नी की व्यवस्था नहीं है, एक भारत में और खासकर जैन धर्म में व्यवस्था है, धर्म पत्नी, धर्म पहले पत्नी बाद में। क्योंकि यदि विवाह को भी स्वीकार करता है गृहस्थ तो इसलिए करता है कि उसके घर से 4 दान हो, उसके घर में दया अहिंसा पल सके, उसके बच्चों के द्वारा ये धर्म की संतति चल सके। वो अपनी संतति के लिए, अपने नाम को, अपने वंश को चलाने के लिए नहीं चलाता है वंश परंपरा। वो इसलिए कभी भी तुम मंदिर में आओ मत कहना मेरे बच्चे का खूब नाम हो जाए, कहना परमात्मा मेरा बच्चा आपके कदमों पर चलकर आपके मार्ग को रोशन करे। ध्यान रखना, धर्म के साथ साथ कर्म तो अपने आप मिलता है। कर्म तो ऐसे मिलता है जैसे गेहूं की खेती करो तो भूसा तो अपने आप मिलता है। धर्म से कुछ मांगना नहीं, धर्म से भी क्या मांगना। अरे धर्म तो वो देता है जो सोचा भी नहीं है। इसलिए कभी भी आपसी सहेलियों में मिलो फालतू की बातें, व्यर्थ की काम वासना की कथाएं मत करना। आचार्यों ने कहा स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा, राज्य कथा आदि नहीं करना, क्योंकि क्या मिलेगा। कोई राजा हो जाएगा तो अपन को कुछ मिलेगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ी बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी, ये सुविधाएं दुविधा को बढ़ा देंगी। लेकिन जो कुछ मिला उसकी निंदा भी मत करो। निंदा में समय क्यों गमाओ कि भगवान कब छूटेगा। संसार संसार परिस्थितियों का नाम नहीं है। क्योंकि धर्म पाने के लिए लोग कहते हैं भगवान कुछ नहीं देते हैं। भगवान कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? आप तो दोनों में चुपचाप बैठे थे, बोलो बोलो ही नहीं तो अच्छा है। ध्यान रखना, भगवान बीतराग होते हुए भी चाहे दान लाभ भोग उपभोग जो वो देते हैं वो कोई नहीं देता है। सुभिक्ष हो जाता है, सुभग हो जाता है, निष्कंटक भूमि हो जाती है। अदया यानी दया, दया में सब जीव हो जाते हैं, शत्रुता नष्ट हो जाती है। और क्या चाहिए? सुभग यानी तुम्हारा भाग्य उदय हो जाएगा। सोचो ये धर्मात्माओं के लक्षण हैं। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊँघे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। उसे धर्म की बात अच्छी नहीं लगती है। प्रमाण पत्र पंचम काल का, कभी शिकायत हो रही होगी किसी की, बोले और क्या हो रहा है सुनाओ बताओ ना। लेकिन कोई कहे प्रवचन में बैठ जा, बोले बहुत काम है, मरने की फुर्सत नहीं है। हमें सब कुछ अच्छा अच्छा उस समय मिलता है और एक दो व्यक्तियों को नहीं, रत्न की वर्षा होती है। गर्भ शोधन के लिए देवियां आती हैं अपने पंच कल्याणक। तो आपको कहा था कि आप लोगों के कल्याणक अगले भव में हो सकते हैं। संयमी को तो स्वर्ग जाना मजबूरी है, लेकिन आप लोग अच्छे परिणाम रखो, यहाँ से विदेह चले जाओगे। और विदेह में तो हमेशा तीर्थंकर विराजमान रहते हैं। अब यहाँ तो तीर्थंकर प्रकृति बांधी नहीं तुमने, गर्भ और जन्म तो तुम्हारा हो सामान्य व्यक्तियों की तरह हो गया, लेकिन वहाँ तीर्थंकर विराजमान रहते हैं। वहाँ गए और 16 कारण भावनाएं बैठकर विशुद्धि बढ़ी और भाली, तो आपका तप कल्याण ज्ञान और मोक्ष कल्याणक हो जाएगा। और आपने परिणाम विशुद्धि हुई और आपने भावना तो भाई नहीं थी, आपकी दीक्षा तो ऐसे ही हो गई। लेकिन फिर तीर्थंकर के सानिध्य में अहिर्निश बैठने का मौका मिला और वहाँ 16 कारण भावना वाली, तो ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे 3 कल्याणक भी हो सकते हैं और 2 कल्याणक भी हो सकते हैं और 5 तो होते ही हैं। तो आप सोचो कितनी ज़्यादा सुविधा है। लेकिन जैसी प्रीति के राम से
ऐसी घड़ी से होए और चले जाओ वैकुंठ में, पला न पकड़े कोई। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति से क्या फायदा, परमात्मा तो पत्थर के हैं, परमात्मा तो पुद्गल द्रव्य के हैं, पुद्गल ही तो हैं परमाणु, पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बने हैं। हमने कहा क्यों, दवाई पुद्गल नहीं होती क्या, वो भी तो अचेतन ही है। दवाई खा लेते हो बिना मन के तो क्या होता है, स्वस्थ हो जाते हो ना। बच्चा रोता है, अब इसको स्कूल भेज दे तो कोई कहे स्कूल क्या है, टेबल कुर्सियाँ और एक आध मास्टर है। लेकिन नहीं, वो वहाँ जाने की आदत सीख जाता है तो एक दिन बच्चा होनहार, भविष्य का निर्माता हो जाता है। इसी प्रकार आदत डालो भगवान की। आपको यदि कह दूं 10 नए नाम बताओ परमात्मा के, जिनके अर्थ निकलते हो तो नाम नहीं बता पाओगे। आजकल तो लोगों की बुद्धि विपरीत हो गई, चिंटू पिंटू टिंकल फिंकल, चप्पल मप्पल क्या क्या नाम रखने। चप्पल नहीं रखो तो सेटिंग तो वैसी है। एक व्यक्ति हमारे पास आया, कहने लगे माता जी बड़े भाई के बेटे का नाम अंजन है, मेरे बेटे का निरंजन है, एक दूसरा बेटा हुआ है मेरे, उसका नाम बता दो। ऐसे ही बताना जो मिलता जुलता हो इससे। हमने कही दंत मंजन रख ले। एक बोली एक का नाम सिंपल, एक का डिम्पल है, तीसरे का नाम बता दीजिए। देवरानी की लड़की हुई है, हमने कही चप्पल रख ले। अरे सेटिंग की भी हद होती है, कोई सोचना सेटिंग हो जाए। अरे करना है तो भगवान के 1008 नामों की सेटिंग है। 1008 नाम में सारे नाम अर्थ देते हैं, लेकिन तुम्हारा एक नाम है। आजकल तो अयान अरियान पता नहीं, भगवान नाम लेने ही लगता है कि कौन से देश विदेश के मानव यहाँ पैदा हो गए, कैसे कैसे नाम तुम रखने लगे। अरे भगवानों के नाम रखा करो, नाम उचारत सुख लहें, दर्शन सो अग जाएं, पूजत पावे देव पद ऐसे हैं जिनाए। सहे अंजिना चंदिना दुख जेते, गए भाग्य सारे जरा नाम लेते। तो भगवान का नाम भी हमारे पापों को नष्ट कर देता है। तो आप ध्यान रखना, कोई लोग कहते भगवान कुछ नहीं देते, हमने कही भगवान जितना देते हैं उतना कोई नहीं देता है, द्रव्य से भी और भाव से भी और स्थापना से भी, नाम से भी, काल से भी। हम काल से भी भगवान को पूछते हैं कि नहीं। धर्म करने के लिए, धर्म के साथ यदि काम हो तो धर्म पत्नी हो जाती है। और पत्नी अकेली नहीं, आप ये मत सोचो हमने भोग के लिए पत्नी स्वीकार की है। अरे 4 दान का उद्देश्य रखना कि हम यदि धर्म पत्नी है तो धर्म पहले करेंगे। जिस दिन भी छुट्टी हो सच बताना। कहीं पूजा का विचार करते हो कि मॉल जाने का या कहीं विदेश जाने का विचार करते हो। अरे विदेश में घूमने जाते हैं लोग, हमने कहीं स्वदेश में लौटो। विदेश में क्या करोगे, इतने 84 लाख योनियों में घूम के मन नहीं भरा जो विदेश जाते हो। हमने कहीं कहीं भी चले जाओ, किसी देश में कोई धर्म के महापुरुष पैदा नहीं होते हैं। हमारे भारत का पुण्य है जो सारे विश्व के सारे संत फकीर तीर्थंकर अवतार जितने भी हैं वो सब भारत में पैदा होते हैं। भारत में सिर्फ कंकड़ पैदा नहीं होता, शंकर पैदा होता है। सिर्फ त्रियंच पैदा नहीं होते, तीर्थंकर पैदा होते हैं। लेकिन आज हमारी भावनाओं में अंतर आ गया। तो ध्यान रखना, विधि और भक्ति। आप लोग मंदिर कितनी देर आ सकते हो, आधे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, विधान हो रहा तो 4 घंटे रुक जाओगे। लेकिन भक्ति ऐसी होना चाहिए हम मंदिर से चले जाएं, मंदिर हमारे अंदर से नहीं जाए। पूजा हमारी कितनी नकली है। हम एक बार भगवान को बुलाते हैं, दूसरी बार कहते तुम जाओ, अब तुम यहीं ठीक हो, हम अपने घर जाने दो। अरे हम भगवान का विसर्जन नहीं करते हैं, हम पूजन का विसर्जन नहीं करते हैं,
हम पूजन में एक अनुष्ठान संकल्प, इंद्र तो बड़े बड़े मंडप बनाते हैं, हम मंडप नहीं बना पाते हैं। हमने भी एक संकल्प लिया था कि इतनी देर तुम्हारी अर्चना करूँगा, उसका समापन कर रहा हूँ। पूजा का समापन कैसे कर देंगे? पूजन का समापन नहीं, पूजा तो 24 घंटे होना चाहिए। यदि पूजा 2-4 घंटे है तो ये नकली पूजा है। कोई 23 घंटे आदमी तकलीफ में और 1 घंटे ताली बजा ले, झूमे, गर्दन घुमाए तो उसे नाटककार समझना। वो अभिनय करता है, वो सच पूछो फालतू दिखा रहा, बीमारी तो अंदर ही भरी है। ऐसे ही हम लोग 1 घंटे को मंदिर में आते हैं, झूमते हैं, जय जय नाथ परम गुरु होए, बागर जाके बोई शुरू होए। मंदिर में आते तो कहते हैं सभी विधि संसारे असारा, या में सुखी नाही लगारा। मंदिर के बाहर कहते हैं क्या, संसार महासुखकारा, वो ही तो लागे प्यारा। सच बताना, मंदिर में नींद आ जाएगी और आपसी चर्चा में किसी की निंदा में नींद आती है? अपने बच्चों पर बच्चे दिवाली के दिन 50,000 के भी पटाखे उड़ा दें तो कहते कमाई इनके लिए रहे। अपने लिए कुछ कमाई की है? कुछ कमाई नहीं की, न तन से की, न मन से की, न धन से की। इसलिए विधि भी आना चाहिए। भगवान के चरणों में पूरे लेट कर नमस्कार करते हो, गवासन से नमस्कार करते हो। कभी सोचा आज पावलेटा, जिस पावलेटा जनरेटर भी है, पावलेटा नाम का वैज्ञानिक कहता है कि गाय के नीचे 5 मिनट लेट जाओ, स्वस्थ गाय के नीचे कैसी भी बीमारी हो स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन वहाँ नहीं लेटोगे, ये सब आसन भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पित कर देना। लेकिन आजकल का व्यक्ति सीधे अकड़ा रहता है, चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में ही तुम्हें प्रणाम। समझ गए? ऐसे खड़ा रहता जैसे सजा मिली हो, झुक तो सकता ही नहीं। अरे झुका करो और झुकना सिखाया करो बच्चों को। ये हमारी मूर्ता नहीं है, कोई रूढ़ी बातता नहीं है। जितनी देर तुम पूजा करते हो, जितनी देर तुम भाव लगाकर पूजा करते हो, उतनी देर तुम्हारी असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा हो रही। क्योंकि तुम्हारा मन, वचन, काया तीनों ही लगे हैं। अब यहाँ से बाहर निकलोगी तो क्या होगा? मन गृहस्थी के कामों में लग जाएगा, वचन भी उसके आदेश देने में लग जाएंगे और काया भी उसी में लग जाएगी। धर्मात्मा कहता है कि परमात्मा घर का काम करूँगा, यदि झाड़ू भी लगाऊंगा तो वेद विज्ञान से लगाऊंगा, सोचूंगा जो व्यर्थ है उसे बाहर निकाल रहा हूँ। परमात्मा इसी प्रकार से जो हमारे परिणाम उत्थान में कारण नहीं है, उन परिणामों भी कचड़े के साथ, कचड़े जैसा उन्हें निकालूंगा, फिर आने नहीं दूंगा। आप घर का साफ सुथरा पोंछा लगाकर क्या करते हैं? दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हो और पर्दे तक लगा देते हो कि धूल नहीं आ पाए। मन में कभी पर्दे लगाए? मन में कभी लगाया कि कोई विकृति की धूल नहीं आने दूंगा, किसी विभाव परिणति को अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। एक भी कचड़ा आ जाए तो कचड़ा तुरंत हटाते हो। मन की विभाव परिणतियों पर इतना कचड़ा जमा रखा कि आत्मा तो दिखाई नहीं देती। सच्चाई यही है, आत्मा सिर्फ हमारे जिह्वा से नीचे नहीं जाती। आत्मा की बात भी इसलिए कर लेते हैं कि ठंड लगती हो तो आदमी नमो हरिंताणम बोलता, समझ गए? राम राम जपता। जब नहा के निकले तो ठंड बचाने के लिए कि शायद भगवान कंबल बन के आ जाए। चोर मिल जाए तो नमोकार जप लो, नमोकार जप लो, कि जैसे ही चोर चला जाएगा नमोकार खत्म। समझ गए? तुमने तो ऐसे समझ लिया जैसे कोई काम वाला हो कि जब काम मिले तो तुम आ जाना, नहीं तो तुम्हारा कोई रास्ता ही नहीं। तो आप लोगों को भी यही कहेंगे कि धर्म हमारी श्वास होना चाहिए। धर्म हमारी खूंटी की तरह नहीं है कि आओ तो चादर ओढ़ाओ, मंदिर में गए तो छोड़ दो। आपको कहा चाहे रोटी बनाए तो भी विचार करो
कि जब करीने से रोटी बेली जाती है तो मोटी परत नीचे और फूली हुई परत ऊपर हो जाती है। बढ़िया तरीके से जिया जाएगा तो पुद्गल द्रव्य नीचे हो जाएंगे, शुद्ध आत्मा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। आप पुस्तक को यदि पढ़ो और अच्छे से रख दो तो क्या है, काम आ जाती। पहले बहुत अच्छा जमाना था, एक पुस्तकों से कई बच्चे पढ़ लेते थे। बड़े भाई की पुस्तकें दूसरों को काम आ जाती थी। अब ऐसी नीति बनाई है सरकार ने, न पुस्तकें काम आएंगी, न कपड़े काम आएंगे, न बुजुर्गों की बुद्धि काम आएगी। समझ गए? पहले हर बेटा बाप से पूछ के काम करता था कि पिताजी इसको कैसे करना है। अब बेचारा बाप तो बेवकूफ़ बन गया आज के युग में, क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा हर बात में कहता पापा आपको पता भी है कुछ, आप रहने भी दो। और सच बात है, विज्ञान इतना बढ़ गया। आज ये दुराव ये वेद ने हमारे जीवन को तहस नहस कर दिया। आज सारी मान मर्यादाएं खत्म हो गई। तो मैं कहती हूँ बच्चों को लायक बनाना, लेकिन इतना लायक मत बनाना वो तुम्हें नालायक समझने लगे। और बच्चों की फरमाइशें पूरी करना, लेकिन इतनी मत करना कि बच्चे अपने जीवन में अपने लायक नहीं रहें। आओ बच्चे के कपड़े से लेकर उसे नहाना नाश्ता सब कुछ हाथों में पकड़ाते हो। अब वो पत्नी से चाहेगा ऐसे ही कि वो पत्नी भी दे, और पत्नी भी इसी परिवेश में पढ़ ली होगी तो वो कहेगी तू तेरा मैं मेरा, तू मैं होती रहेगी। इसलिए बच्चों को आत्मनिर्भर बनना सिखाओ। बेटा अपनी होमवर्क खुद करो, हमें दिखा देना किया कि नहीं। बेटा खाना लगा हुआ है ना, खा के खुद जाओ। आप पागल बना देते हो उस बच्चे को, किसी काबिल नहीं छोड़ते हो। वो परमात्मा के क्या काबिल होगा। जब भी बच्चा छोटा हो तो बोले घर में छोड़ आए, बच्चा क्या जाने धर्म। अरे बच्चा गर्भ से सीख लेता धर्म। कुंद कुंद की माँ ने वो संस्कार दिए थे, आप भी वो संस्कार दीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं। हमने बहुत तरक्की की है। आज अमेरिका जैसे मुल्क में 90% लोग मानसिक रोगी हैं। अपन भारत वाले तो और जल्दी तरक्की कर जाते हैं, अपन 100% मानसिक रोगी हो जाएंगे। हम आज भी आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है यदि मंदिरों में आकर शाम को 1 घंटे मस्त होकर, हम नहीं रहे तब भी भक्ति करो, क्योंकि प्रभु भक्ति से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। और जो इनके दरबार में श्रद्धा और भक्ति से आता है उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। ताली बजाने से आपके हाथ के पॉइंट खुल जाते हैं, हाथ झुक के नमस्कार करते हैं। और बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते थे, सिर पर सहस्त्रार चक्र है, इस पर आशीर्वाद देने से उनकी हाथ की सकारात्मक ऊर्जा हमारे सीधे शरीर में प्रवेश करती थी। अब हमने सब कुछ तो बंद कर दिया। आपको पता है हम पूरब की संस्कृति फिर से लाएंगे, अपने घर को सुख और संपन्नशाली बनाएंगे। और कौन कहता है भगवान नहीं देते हैं? जितना भगवान देते हैं, जितने भगवान के कारण ही तो सुभिक्ष हो जाता है, भगवान के कारण ही तो दुश्मनी समाप्त हो जाती है। कहते हैं सकल भूषण केवली उस दिन लंका में आए थे शाम को, शाम के समय यदि दोपहर में आ जाते तो रावण राम का युद्ध बंद हो जाता, क्योंकि भगवान के आते ही दुश्मनी समाप्त हो जाती है। तो ध्यान रखना, हम भी भगवान के दरबार में आकर यहाँ से दुश्मनी लेकर नहीं जाएंगे, सत्य मैत्री का पाठ लेकर जाएंगे। और आपको कैसे करके ये अचेतन मूर्तियाँ आपको क्या देती, यही प्रतिमाएं थी जिन्होंने श्रीपाल का कोढ़ ठीक कर दिया था। यही प्रतिमाएं थी, ऐसी ही प्रतिमाएं थी जिनने सोमा सती के पति का जहर उतार दिया था। तो परमाणु पुद्गल तणी परमात्म संजोग भई पूज्य सब लोक में हरे जन्म करो। तो आप लोग कभी ये मत सोचना ये जड़ प्रतिमा क्या देती है। हमारी विधि आना चाहिए, हमें भक्ति होना चाहिए। तो आपसे कहा था सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे भक्ति मत करो, घर जाओ तो प्रत्येक क्षण सोचो कि ये सब जो लोग दिख रहे हैं
क्योंकि जिस जग में जिसको मैं कहता हूँ वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। व्याकुलता नहीं, आकुलता नहीं, निराकुलता लाएंगे। और तुम सा दानी क्या क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ, दिन रात लुटाया करते हो। सम सम की अविनश्वर मणियाँ, समता की अविनश्वर मणियाँ तुम्हें देख कर प्राप्त हो जाती हैं। तो आप सबको भी समता रूपी निधि आपको प्राप्त हो, वैराग्य का उपहार आपको मिले। इसलिए थोड़े थोड़े कदम बढ़ाया करो, आज चमत्कार हो जाएंगे। तुम्हारा नमस्कार हो जाए तो चमत्कार हो जाएंगे। लोग कहते हैं नमस्कार को चमत्कार है, हमने कहा चमत्कार में नमस्कार है। आप सब भी ऐसे नमस्कार करें कि वो चमत्कार हो जाए जब हम चित चमत्कार आत्मा निर्विकल्प और कहते हैं निराकार हो जाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। चलिए बहुत अच्छी